कई सवालों का जवाब भी देता है। देखिए। सरवंश जी, सत श्री अकाल। आपको सिख धर्म के बारे में कुछ जानना है? क्या गुरुवाणी के मायने समझने हैं या फिर कोई और सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो मिलिए सरवंश कौर से। सरवंश जी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूं, तुसी दसो। ये दुनिया के पहले सरदार रोबोट हैं जो आपके सवालों का जवाब पंजाबी भाषा में देती हैं। पंजाब के जालंधर में पठानकोट रोड गांव रोहजड़ी के एक सरकारी स्कूल है जहां के कंप्यूटर शिक्षक हरजीत सिंह ने इस रोबोट को तैयार किया है और उनके इस रोबोट को बनाने का मकसद बच्चों को रोबोट तकनीक का ज्ञान, बेहतर शिक्षा, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी को मजबूत करना है। रोबोट की खासियत यह है कि ये विद्यक अदारियां दे विच खास करके सरकारी स्कूलों विच बतौर अध्यापकों का सहयोगी काम आवेगा। कुछ दिन पहला इनू एक सरकार अपने जिथे मैं पढ़ाउना जी उत्थे मैं इनू बतौर अध्यापक के सहयोगी वजों वरतिया भी है। बहुत वधिया रिस्पॉन्स आया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ करेगा। हरजीत का प्रोजेक्ट सरदार सरवंश कौर रोबोट अभी पहले चरण में है और इनमें अभी तक 2 लाख रुपए की लागत आ चुकी है। हरजीत सरवंश कौर को स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए तैयार करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और उधर प्रदेश बीजेपी अब अल्पसंख्यकों को साधने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी की ओर से अल्पसंख्यक मोर्चे के पदभार ग्रहण समारोह को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। बीजेपी चली अल्पसंख्यकों को रिझाने, पदभार ग्रहण बहाना, वोट बैंक पर निशाना, अल्पसंख्यकों को साधने की कवायद, उपचुनाव से पहले सियासी समारोह, नगाड़े बजे, पटाखे फूटे, ढोल बजे। जश्न की ये तस्वीर बीजेपी प्रदेश कार्यालय की है। मौका अल्पसंख्यक मोर्चे के पदभार ग्रहण समारोह का, जहां अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ। इस खास मौके का गुलाब चंद कटारिया से लेकर राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया से लेकर पार्टी के कई बड़े नेता गवाह बने। बीजेपी की ओर से ऐसा नजारा पेश किया गया मानो अल्पसंख्यक बीजेपी के होकर रह गए हों। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे नफरत बनाम विकास की राजनीति से जोड़कर बताया। उन्होंने कहा कि देश में सबका साथ, सबका विकास का माहौल है, इसलिए बीजेपी में अल्पसंख्यकों का भरोसा बढ़ रहा है। जो तरक्की का दौर चला है उसमें बुनियादी विकास जो शुरू हुआ, चाहे उज्ज्वला हो, शौचालय हो, जनधन हो, आवास हो, ये सारे काम इस प्रकार के थे जो सब में एक भरोसा पैदा करने वाले काम थे। इसमें न जाति थी, न पंथ था, न मजहब था। इसलिए बुनियादी मुद्दों का समाधान भी हुआ, वैचारिक मुद्दों का समाधान भी हुआ। इसलिए अल्पसंख्यक समाज में एक भरोसा बढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सबको साथ लेकर आगे ले जाने में सक्षम है। बीजेपी भले ही अल्पसंख्यकों को रिझाने में जुटी है, लेकिन अल्पसंख्यकों को पार्टी में तवज्जो देने की हकीकत कुछ और है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी से सिर्फ यूनुस खान को टिकट मिला था। हालांकि नगरीय निकायों में भले ही बीजेपी के टिकट पर कुछ अल्पसंख्यक जीत कर आए, लेकिन उन्हें ना तो शोहरत मिली, ना ही वो पार्टी के बड़े चेहरे बन पाए। लेकिन पार्टी के नवनियुक्त अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। पिछले 70 सालों में जिस तरीके से आपने सिर्फ रोजा अफ्तार पार्टी दे देकर माइनॉरिटी को बेवकूफ़ बनाया है, अब हमारे बच्चे पढ़ लिख चुके हैं। अब ये आपसे बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। अब ये आपसे मोल भाव करेंगे कि भैया आप हमें क्या देने वाले हो तो हम आपको वोट देंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसलिए हमने इस पार्टी को चुना
और सब इसके अंदर एक ये भी संदेश है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पार्टी दफ्तर में यह समारोह ऐसे वक्त में आयोजित किया गया जब बीजेपी के सामने उपचुनाव में अच्छे प्रदर्शन की चुनौती है। एक तरफ पार्टी में गुटबाजी तो। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।